देखिए है क्या टॉपिक आपके वायुमंडलीय दाब। इस वायुमंडलीय दाब में ये बताया जाता है कि वायु का प्रेशर कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। हवा चलती है, वायु प्रेशर देती है, कब देती है, इस बात को समझना होगा। तो वायु प्रेशर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, यानी वायुमंडलीय दाब इसको कहा जाता है कि हवा का प्रेशर कहाँ होगा। तो हवा के प्रेशर की अगर बात करोगे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि हम ये जान पाए कि वायुमंडलीय दाब कहते किसको है। सबसे पहले हमें ये जानना होगा, यानी हवा का दाब किसको कहा जाता है। ओरल फिक्सेशन में अगर समझा जाए तो ये मान लेते हैं कि भाई हवा प्रेशर करती है, दबाव होता है, तो हवा का दबाव है। लेकिन हम अगर इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसमें बताया गया कि पृथ्वी की एक निश्चित इकाई, कोई भी एरिया हो, पृथ्वी का कोई भी एरिया हो, कोई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाला दबाव वायुमंडलीय दाब कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जितनी परतें हैं वायुमंडल की, चाहे वो सौरमंडल से लेकर ऊपर तक जितनी परतें पाई जाती हैं, सारी की सारी परतों का अगर पृथ्वी पर दबाव पड़ रहा है तो वो दबाव क्या कहलाएगा, वायुमंडलीय दाब कहलाएगा, एयर प्रेशर कहलाएगा। अब एयर प्रेशर को हम समझना चाहेंगे तो धरातल की तुलना में अब यहाँ पर पूछता है कहाँ ज्यादा होगा कहाँ कम होगा प्रेशर। हवा कहाँ पर अपना प्रेशर ज्यादा डालती है और हवा अपना प्रेशर कम कहाँ डालती है। तो देखेंगे धरातल की तुलना में, प्लेन की तुलना में, क्षेत्रफल की तुलना में समुद्र तल पर वायु दाब अधिक होता है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि वायु दाब सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो वायु दाब सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, समुद्र के तल पर पाया जाता है। और सबसे कम कहाँ पाया जाता है, सबसे कम कहाँ देखते हैं, पर्वतों पर देखते हैं। ऐसा इसलिए क्यों होता है कि जहां पर भी समुद्र होगा वहां पर एरिया क्लीन होगा, और अगर हम पर्वतों पर देखेंगे तो बहुत सारे वृक्ष वगैरह आपको दिखाई देते हैं। तो वहां की जो स्थिति है, प्रेशर वहां ज्यादा रहता है और यहाँ पर कम रहता है। दूसरी है कि वायु दाब और उसके वितरण को नियंत्रित करने वाले कई सारे कारक हैं। इसके जो दाब को, प्रेशर को नियंत्रित कौन करेगा, इसको कंट्रोलिंग कौन करता है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके वजह से पूर्णतः निर्धारित तरीके से अपने अपने समय पर प्रेशर करता है। तो वहां पर इसको नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं वो तापमान है। किसी भी जगह का, किसी भी क्षेत्रफल का, किसी भी इकाई का तापमान, समुद्र तल से उसकी दूरी, दूसरा पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूमना भी इस पर पूरी तरीके से प्रभावित करता है। वायुमंडल की राशियों, वायु राशियों का ऊपर उठना, नीचे गिरना आदि सब किसके, ये वायुमंडलीय दाब को नियंत्रित करते हैं। अर्थात ये देखने को मिलता है कि पृथ्वी पर वायु दाब के 7 कटिबंध हैं जो कि घूर्णन के आधार पर बताएंगे। पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर पृथ्वी पर वायुमंडल के 7 कटिबंध हैं। 7 कटिबंध में पहला कटिबंध है भूमध्य रेखा पर निम्न दाब रहता है। भूमध्य रेखा जिसको इक्वेटर कहते हैं, उस पर कैसा दाब पाया जाता है, निम्न दाब पाया जाता है, प्रेशर बहुत कम रहता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक प्रेशर रहता है, हवा का प्रेशर पोल पर सबसे ज्यादा रहता है तथा ताप प्रेरित कटिबंध कहलाता है। ध्रुव, जब हम ध्रुवों पर चलेंगे तो वहां पर उच्च प्रेशर रहेगा, लेकिन क्यों रहेगा, क्योंकि वहां पर जो ताप प्रेरित कटिबंध जिसको हम कहते हैं, तो सूर्य की किरणें कभी पोल पर तिरछी पड़ती है, क्योंकि ऊंचाई होने के साथ साथ उसका प्रेशर और तापमान दोनों देखे जा सकते हैं। दोनों बराबर में उपोषण उच्च वायु दाब कटिबंध माना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दोनों गोलार्धों में कौन सा कटिबंध पाया जाता है, तो उपोषण उच्च वायु दाब कटिबंध हमें देखने को मिलता है। एकदम ये रखा होगा उपध्रुवीय निम्न वायु दाब कटिबंध देखा जाता है। उपध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न वायु दाब कटिबंध को देखते हैं। अब हम देखते हैं उधर भूमध्य रेखीय, अब इस कटिबंधों को अगर हम मापेंगे तो क्या करेंगे, तो हमने देखा कि भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी है। तो भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये वायु दाब पेटी पाई जाती है, इसको भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी कहा जाता है। इसकी खासियत बात यह है कि यहाँ पर इस कटिबंध में क्षैतिज पवन नहीं चलती है, पैरेलल पवन नहीं चलती है। इसमें ये देखने को मिलता है कि कभी कभी इस कटिबंध की ओर आने वाली पवनें समीप पहुंचते ही गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, और फिर इस कटिबंध में केवल ऊपर ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती हैं, वायु धाराएं ही पाई जाती हैं। कभी कभी कब देखा होगा, सुना होगा, डोलड्रम की उपमा भी यहीं से प्रदान की जाती है। दूसरा स्थिति और देखने को मिला होगा कि जिसको हम ITCZ भी बोलते हैं, इसी जहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, वो भी हमको यहीं पर देखने को मिलता है। अभी हम डायग्राम सेशन में भी आपको बताएंगे। उपोषण उच्च दाब की पेटी में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30-35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच
वो कुशल कुछ दाब पेटी कर रहा है, मतलब दोनों तरफ की बात कर रहा है। कहने का तात्पर्य बड़े सिंपल शब्दों में है, दोनों अक्षांशों में। ध्रुवीय निम्न दाब वायु पेटी 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 65 डिग्री निम्न अक्षांश के बीच की जो दूरी है जिसको क्षैतिज कहते हैं, वो एरिया हमारा ध्रुवीय निम्न दाब पेटी कहलाएगा। ध्रुवीय उच्च दाब पेटी पोल वाली है ऊपर वाली। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताकर दिखा दे रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में